डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज काफ़ी टाइम बाद हमारा मिलना हो रहा है लॉन्ग वीडियोस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ रीजंस के चलते मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी। शॉर्ट्स जो होते हैं इंस्टाग्राम के, जो रील्स होते हैं, उन पे एक्टिव थी, लेकिन कुछ रीजंस के चलते डिटेल्ड टैरो सेशंस और रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं कर पा रही थी। तो आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, बट अब हम रेगुलर मिलेंगे एवरी थर्सडे एंड ट्यूसडे। आपकी जो वीडियो है वो आएगी डिटेल्ड टैरो रीडिंग की। साथ ही साथ जो भी इंस्टा रील्स है, शॉर्ट्स हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए डिवाइन कनेक्शन टैरो से, वहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो ओपन है फ्रेंड्स, जब भी चाहें आप बुक कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं टैरो सेशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस रीडिंग में हम लेकर आए आपका फेवरेट टॉपिक, जो कि आप जानते हैं, गेस करिए कौन सा है। करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ठीक है, आप नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है, जिस भी सिचुएशन में है, आपके लिए यहाँ पर ये रीडिंग जो है रेजोनेट करेगी और आपके लिए सोल्यूशन लाएगी। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस और सपोर्ट के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 पाइल है, 1 2 3। ठीक है, जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, पहले थोड़ा सा मेडिटेट करिए, माइंड में उस पर्सन को लाइए एंड इसमें से चूज कीजिए इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है। कार्ड नंबर 1, ठीक है, ग्रीन कलर से भी चूज कर सकते हैं। कार्ड नंबर 2, या नंबर से भी चूज कर सकते हैं और कलर से भी, रेड कलर। और ये है कार्ड नंबर 3, येलो कलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम लीजिए एंड देन चूज कीजिए। स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फ्रेंड्स, आपने कार्ड चूज कर लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं आपने पाइल 1 से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। साथ ही हम देखने वाले हैं क्या फ्यूचर एक्शन वो ले सकते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए। तो कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो हमारा कार्ड है, वाओ, स्टार्टिंग बहुत प्यारी हुई है, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, और जो सेकंड कार्ड है हमारा वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे पहली बात है, ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये फॉर श्योर है। इस तरफ भी यहाँ पर एनर्जी है कि जिन्होंने अभी तक इस कनेक्शन में अपना कोई सपोर्ट या कोई एफर्ट नहीं दिया है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ अपने एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, चाहे वो थॉट वाइज हो सकता है, फीलिंग्स वाइज हो सकता है, नेचर वाइज हो सकता है, ठीक है, बिहेवियर में हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक पैशन फील करते हैं, या जिसे मैं कहूँ कि हम में जो कमी होती है ना, हम वो सामने वाले में देखते हैं अच्छाई, तो हमें क्या लगता है कि ये मुझ में नहीं है लेकिन ये इस पर्सन में है। कंप्लीशन सा फील करते हैं ये पर्सन आपके लिए। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करते हैं। और हाँ, इन्हें ये भी पता है कि जितना ये आपके साथ प्रोटेक्टेड फील करते हैं, शायद उतना कभी किसी रीज़न के चलते इन्होंने आपको प्रोटेक्टेड फील नहीं कराया है, बट फिर भी आपने इनका साथ दिया है, आप इनके साथ जुड़े रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ओवरऑल ये फील करते हैं कि जितना इन्होंने आपके लिए कभी नहीं करा, फिर भी आप इनसे अलग नहीं हुए। ठीक है, और यही वजह है कि अब ये बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, एक्चुअल में करना चाह रहे हैं जो अभी तक नहीं करा। कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसमें इस पर्सन को एग्जैक्टली ये पता नहीं कि अभी भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि नहीं, अभी भी आप इस पर्सन के एफर्ट्स जानना चाह रहे हैं कि नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जीज है, बट जो लोग कम्युनिकेशन में हैं और कुछ इश्यूज हैं, आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके जो भी मन में चल रहा है ना, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, कोशिश करिए थॉट्स को कम करिए, एक्शंस को और कम्युनिकेशन को बढ़ाइए इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं समझना चाह रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करें। ठीक है, अब कुछ लोगों को क्या होता है कि कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम सोच रहे हैं कि ये सामने वाला पर्सन हमें समझ ले, एक्सपेक्टेशंस हमारी ये रह रही है। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे चाह रहे हैं कि आप खुद इनसे कुछ चीज़ें बोलें, अगर आप जो चाहते हैं, जो बातें, जो क्लैरिटी आप चाहते हैं इस कनेक्शन में।
ठीक है, तब ये पर्सन एफर्ट्स डालकर इस रिश्ते में काम ज़रूर करना चाहेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि अगर आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आपने अभी प्रपोज भी नहीं करा है, या कुछ भी ऐसी फीलिंग्स है जहाँ पर आपने एक्सप्रेस नहीं करी है, ये पर्सन जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में आपकी लाइफ में अभी भी क्या ये कोई प्लेस रखते हैं। अगर ऐसा है तो ये पर्सन अपनी तरफ से बिल्कुल आगे बढ़ने को रेडी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए अगर बहुत टाइम से आप इस कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो यूनियन की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। सोल लेवल कनेक्शन और पैशन मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है, चाहे आपके कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, क्योंकि वो डिफरेंसेस संस्कार के लेवल पे हैं, लेकिन मन जो है आपका एक साथ जुड़ा हुआ है। इस पर्सन की अगर मैं फ्यूचर एक्शंस की बात करूं यहाँ पर, तो फ्यूचर एक्शंस भी देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ये पर्सन खुद से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस कनेक्शन में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन के चांसेस हैं। अगर चीज़ें बन नहीं रही हैं तो कहीं ना कहीं एक अलाइनमेंट, एक बैलेंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, हाँ, आपके लिए कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आप हो सके तो वेट ना करें कि सामने वाला पर्सन कम्युनिकेट करे, आप उनसे आगे बढ़कर अपनी बातों को रखें, है ना। और अगर जो नहीं कर सकते हैं कम्युनिकेट, तो अपना जो इनर वर्क है वो करते जाए, क्योंकि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें बस ये दिखने की देर है कि आप उनके लिए उतने पैशनेट हैं जितना ये आपके लिए पैशनेट है। अगर इनको ये समझ में आ गया तो ये इस तरफ बढ़ना चाहेंगे। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस कनेक्शन में बहुत जल्दबाजी ना करें कि सब कुछ ऐसे ऐसे सॉर्ट हो जाए, ऐसा मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में ये कनेक्शन आप जो है बिगाड़ सकते हैं। तो जो चीज़ें चल रही हैं उसे पेशेंटली गो विद द फ्लो में जाने दें। ठीक है, तब इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। अगर बात करूँ ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे कौन से पॉसिबल है, तो ये है आपका एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग। आप में से जो लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। ओम शांति। बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज किया है हमारा कार्ड नंबर 2 या सेकंड पाइल। आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पर कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के। ठीक है, दूसरा कार्ड है द व्हील। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इन कार्ड्स की बात करूँ तो ये पर्सन इस कनेक्शन में बैलेंस तो चाहते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम इस पर्सन की पता है क्या है, कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैलेंस आ जाए इस कनेक्शन में। उसके लिए जो इफ़र्ट्स करने हैं, ज़्यादा जो मैनेज करना है, वो ये आपकी तरफ से चाहते हैं। मतलब ये इस तरह से चाहते हैं कि ये रिश्ता बैलेंस तो हो जाए, मैं अपनी तरफ से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपने इफ़र्ट्स को बैलेंस करूँ या ना करूँ, लेकिन ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। और कुछ लोगों में ये पर्सन इस तरीके से भी सोचते हैं कि मैं अगर ये प्रे करूँगा, मैं चाहूँगा कि ऐसा हो जाए, या हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएंगे, या चीज़ें अगर बननी लिखी होंगी तो हो जाएंगी। कहीं ना कहीं बहुत किस्मत पे डिपेंडेंट होकर बैठे हैं ये पर्सन। अपने इफ़र्ट्स को ये बहुत सेकेंडरी रख रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि आप तो कर ही लेंगे। ठीक है, और आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने इस कनेक्शन के लिए किया भी बहुत है, कि इस पर्सन को पूरा श्योर है कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को कहीं ना कहीं तो स्टैंड करा ही लेगा। ठीक है, तो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इस कनेक्शन में बैलेंस तो लाइए, लेकिन साथ ही साथ सामने वाले पर्सन को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराइए। ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि कितनी भी ये पर्सन गलती कर ले, लेकिन एक टाइम पर आकर आप या तो उन्हें माफ़ कर देंगे या इस रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे। तो कुल मिलाकर जो सारी कहते हैं ना कि बाजी जो है वो मेरे हाथ में है, इस तरीके से ओवरऑल बात करूं तो ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, पैशन फील करते हैं। ज़्यादा मुझे ये पैशन और अट्रैक्शन की एनर्जी लग रही है। ठीक है, इस पर्सन को ये भी पता है कि सारी खुशियां जो लाइफ में लाते हैं वो आपकी वजह से आती है इनकी लाइफ में। और ये पर्सन इतना बिलीव रखते हैं कि आप इनको छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं।
या अगर जो लोग नो कांटेक्ट में है तो कहीं ना कहीं आप वेट कर ही रहे होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से जो एक कमी लग रही है वो लग रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी। थोड़े से ये पर्सन मुझे इररिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे हैं। तो हो सके तो आप इनसे कम्युनिकेट करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात करें कि कैसे चीज़ों को अलाइन करना है, कैसे कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इन चीज़ों को अगर इन्हें कम्युनिकेट करके समझा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपकी तरफ से मैनिफेस्ट करते जाना है। और फिर देखिए, मैं कुछ लोगों से ये भी बोलूँगी कि आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको किस लेवल ऑफ मैच्योरिटी का कनेक्शन चाहिए। क्या आप इस कनेक्शन को वन साइडेड आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आपको इस पर्सन की तरफ से भी रिस्पॉन्सिबल एक्शंस चाहिए? उस अकॉर्डिंग ही आपको इस कनेक्शन में वेट करना है या एफर्ट्स डालने हैं। बात करूं यहाँ पर इनकी तरफ से फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं, तो 2 कार्ड्स आए आपके लिए। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का। तो जैसा मैंने बताया कि इस कनेक्शन में मुझे अट्रैक्शन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, इमोशंस से ज़्यादा। ठीक है, और नाइट ऑफ कप्स का। ये पर्सन इस तरीके के पर्सन है कि इन्हें पता है आप कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो इनके जो फीलिंग्स हैं अभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी में नहीं है, एक पैशनेट एनर्जी में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आपका ये कनेक्शन नया है तो इस पर्सन की तरफ से आपको कहते हैं ना एक इनिशिएटिव भी मिलेगा, क्योंकि ये इतने कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। इन्हें पता है कि कैसे अपने हिस्से में बात को सेट किया जाता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? लेकिन जो लोग भी इस न्यू कनेक्शन में हैं, कोशिश करिए अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कनेक्शन में जाना चाहते हैं, मैरिज के लिए सोचना चाहते हैं, तो इस पर्सन का माइंडसेट अभी से रेडी करिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी दिख रही है ना। तो अभी तो चीज़ें बन जाएंगी, आगे जाकर लॉन्ग टर्म में कैसे लेकर जाएंगे वहाँ पर काम करने की अभी से ज़रूरत है। ठीक है ना। और रही इस कनेक्शन में इमोशनल एनर्जी की, तो वो अभी डेवलप करनी बाकी है। मुझे इस पर्सन की तरफ से कुछ लोगों के लिए मैच्योरिटी के भी इश्यूज लग रहे हैं। तो आप अगर इस कनेक्शन को मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं तो ये चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। और अगर दोनों ही आप ऐसे चलेंगे कि लाइक आप भी उतना मैच्योरिटी से नहीं हैंडल कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन तो अभी उतनी मैच्योर एनर्जी में नहीं है, तो वहाँ पर फिर इश्यूज आ सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो अभी कुछ भी ऐसा मेजर इशू नहीं है जिनसे आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत है। बात है एक्शंस के लेवल पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पर। और कोशिश करिए कि आप में से कुछ लोग जो एज इट इज़ चीज़ों को करते जा रहे हैं, फील करते जा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, कोशिश करिए कि अब टाइम ऐसा है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में आप उन्हें भी उनके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस कनेक्शन में उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझाने का ट्राई ज़रूर करें। क्योंकि शायद कुछ चीज़ें आपके एज इट इज़ एक्सेप्ट करने से भी ये पर्सन एक कंफर्ट के लेवल में है कि मेरा तो ये काम बन ही जाएगा, या अगर वो पर्सन वेट कर रहा है तो करने ही देते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? तो इनको ये फील कराने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी हम बात करते हैं साइन की यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, अगेन एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसेस। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग पर्सनल डिटेल सेशन चाहते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। ओम शांति। चलिए बात कर लेते हैं जिन्होंने चूज़ किया है हमारा लास्ट कार्ड, कार्ड नंबर 3। देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फ्यूचर एक्शंस हैं, ये भी हम देखेंगे। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही प्यारा कार्ड। साथ ही कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन सबसे पहली बात तो बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। इन्हें पता है कि इन्हें अपना भी ध्यान रखना है, इन्हें पता है कि इन्हें फैमिली का भी ध्यान रखना है, इन्हें पता है कि इन्हें कनेक्शन का भी ध्यान रखना है, इन्हें ओवरऑल अपनी लाइफ में एक लव एंड लाइट चाहिए। जिन लोगों के लिए ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है, बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन में जो नहीं है उनके लिए। और अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो कंप्लीट फोकस है वो अभी अपनी फैमिली, अपनी चीज़ें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ को कैसे फुलफिल करना है, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा है। अभी ये कहीं ना कहीं
इमोशनल चीज़ों में ना पढ़कर अपनी लाइफ को भरने में, कहते हैं ना, कंप्लीट करने में चाहते हैं फोकस, सेलिब्रेट करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को। अभी ये बहुत ज़्यादा ना ऐसा रोना धोना में नहीं पड़ना चाहते। उन्हें लगता है कि उस चीज़ का भी एक टाइम आएगा जब ये चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी। नो डाउट जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, दिल से इमोशन वाइज ये सोचते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है नहीं नहीं, अभी मुझे एक ही तरफ फोकस करना है, वो है मेरी लाइफ, और उनमें जो भी कमियां हैं उनको पूरा करना है, जो भी मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ, जो मैं जी सकता हूँ ज़िंदगी, उस पर फोकस करना है। जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्सन, आपको लगे चाहे ना लगे, इनका फोकस एक कंप्लीशन, एक पूरी हैप्पी कंप्लीट लाइफ की तरफ है। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज भी हैं तो वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। बस ज़रूरत ये है कि कुछ चीज़ों पर इनका ध्यान नहीं जाता है। जैसे हो सकता है ना कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इस पर्सन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें उस पर्सन का ध्यान उस तरफ लेकर आना है। हमें ये नहीं सोचना कि ये पर्सन तो ध्यान ही नहीं देता, ये इंसान तो ध्यान ही नहीं देता, ये चीज़ नहीं सोचनी है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन की जो ओवरऑल इंटेंशंस की एनर्जी है वो है एक अच्छा और हैप्पी पॉजिटिव लाइफ की। तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत थॉट्स हैं इनके। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करानी पड़ेगी कि आप क्या चाहते हैं इनसे, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है लाइफ से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से, रिलेशनशिप से। कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे कि ये सामने वाला पर्सन समझ ही लेगा। ठीक है, और समझ ही लेगा कि चक्कर में क्या हो रहा है कि वो पर्सन समझ नहीं पा रहा है क्योंकि आप उससे बता ही नहीं रहे। ये पर्सन कहीं ना कहीं फेथफुल है इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मुझे ये पर्सन ऐसे नहीं लग रहा है कि इनका कहीं और ध्यान है या कहीं और डिस्ट्रैक्शन है। इस पर्सन का ध्यान पूरी तरीके से अपनी लाइफ को एक सही टाइमिंग पर, एक बेस्ट टाइमिंग पर पूरी तरीके से सजा लेने पर है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो वो एक बहुत, कहते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे इस कनेक्शन के लिए। तो उनकी मदद से भी आप इस कनेक्शन को हील कर सकते हैं जो लोग मैरिड हैं। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए आप मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। बस इस पर्सन को इसकी प्रायोरिटीज़ पर काम कर लेने दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर ये अभी इस तरफ नहीं ध्यान दे पा रहे तो इनके मन में ही ऐसा कुछ है कि ये ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और आप दोनों ही लोग मुझे काफ़ी मैच्योर एनर्जी में लग रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को। कुछ लोगों में अगर आप दोनों के नेचर बिहेवियर में डिफरेंस है ना, तो ये आपके नज़रिए को भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ में, इतनी जल्दी नहीं होगा ये। आप जो भी फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन ना थोड़ी ज़्यादा है, समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो कोशिश करिए कि छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस रखिए इस पर्सन से, क्योंकि तब हर्ट नहीं होंगे, और हर्ट नहीं होंगे तो आप टाइम दे पाएंगे इनको और अपने आप को भी, बातों को समझा पाने में और समझ पाने में। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आपके कनेक्शन में पोटेंशियल दिख रहा है कि एक साथ काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हों। तो कोशिश करिए कि स्लो चलिए एक्सपेक्टेशंस के मामले पर। बात करते हैं यहाँ पर एक्शन कार्ड क्या है इस पर्सन की तरफ से, तो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, इस पर्सन से अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेंगे, सबसे पहली बात बता दूँ, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इनको अपने डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट दिखने लगेंगे कि मेरे साथ ये परेशानी हो रही है, मुझे इस पर्सन से प्रॉब्लम हो रही है, मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आ जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला गो स्लो, एक्सपेक्टेशंस कम रखें। ठीक है, इस पर्सन को टाइम दें अलाइन होने के लिए। धीरे धीरे इनसे अपनी छोटी छोटी बातों को कहें और चाहें कि ये समझें, क्योंकि अगर एकदम से सारी चीज़ें आएंगी तो इस पर्सन का माइंड ओवर थिंकिंग में भी जाता है। फिर ये ओवर थिंक करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि भाई मेरी तो लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बन रही है इस पर्सन की वजह से, यानी आपकी वजह से। और अगर ये ऐसा सोचेंगे तो ये गिव अप करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन गिव अप ना करें तो गो स्लो। ठीक है, जो लोग अभी पेशेंस रख लेंगे, वो पेशेंस कुछ लोगों के लिए 8 हफ्तों का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 महीनों का भी हो सकता है। अगर जो लोग अभी पेशेंस रख लेंगे तो आगे के लिए लॉन्ग टर्म में इस कनेक्शन में बहुत स्टेबिलिटी है।
ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के नज़रिए को मिसअंडरस्टैंड करें या ना समझ पाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप उस पर्सन से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं लेकिन उस पर्सन की सिचुएशन नहीं समझ पा रहे। वो पर्सन जो है सोच रहा है कि आप उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं लेकिन वो आपकी सिचुएशन नहीं समझ पा रहा। तो कहीं ना कहीं आप दोनों को अपनी अपनी तो प्रायोरिटीज़ दिख रही है लेकिन एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। वो चीज़ें तभी सही होंगी जब थोड़ा सा टाइम देकर चलेंगे, स्पेस देकर चलेंगे एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर कंप्लीशन के बहुत 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 पॉजिटिव चांसेस हैं। और जो लोग यहाँ नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन सेल्फ रियलाइजेशन के चलते ही आपकी तरफ आएंगे और उसमें आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपनी तरफ से एक इनर वर्क और मैनिफेस्टेशन करें। लेकिन मैं यहाँ पे नो कांटेक्ट वालों के लिए एक बात भी बोलूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी इस कनेक्शन में मत देते जाइए। अगर आप मोर देन 1 ईयर से वेट कर रहे हैं तो आपको अभी सोचने की ज़रूरत है कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या है, राइट? समझिएगा इस बात को। बात करूँ साइन की यहाँ पर, तो यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और लियो साइन। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।